जब भी हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो ये ज़रूरी है कि उस सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल हो और उसके एंड में हमेशा हमारे पास फुल स्टॉप आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ही इज कमिंग, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं एक मार्क लगा लेता हूं जिसको हम कहते हैं फुल स्टॉप या जिसको हम कहते हैं पीरियड। ये पीरियड और फुल स्टॉप ये हमारे पास टर्मिनल पंक्चुएशंस है। टर्मिनल पंक्चुएशन का मतलब ये कि हम इसको सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं और ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पास होता है। यानी इस पे हम जब रुक जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बात खत्म हो गई है। अब इसको हम कौन कौन से सिचुएशंस में यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम जब किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं तो हम उसके एंड में इसको यूज करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं या इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव या सिंपल सेंटेंस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं कहता हूं कि शी इज वर्किंग इन अ कंपनी, तो यहां पर मैंने फुल स्टॉप लगा लिया है क्योंकि ये सेंटेंस हमारे पास एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप को यूज करते हैं। फिर दूसरा हमारे पास है टू एंड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होता है जिसमें हम कोई ऑर्डर देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं या किसी किस्म का एडवाइस करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम फुल स्टॉप को यूज करते हैं। तो जब मैं कहता हूं कि स्टॉप, तो यहां पर मैं एक मार्क लगाऊंगा जिसको हम कहेंगे फुल स्टॉप। अच्छा, इतना भी याद रखें कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं और हम इसमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास फुल स्टॉप का यूसेज ये हुआ कि हम इसको फुल स्टॉप के लिए इसको हम जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। फिर तीसरा हमारे पास है टू एंड एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इसको जरा समझे, हमारे पास दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इसको हम स्पेसिफिकली WH वर्ड के लिए स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट में पहला जो वर्ड आया है वो WH वर्ड है तो उसके बाद दूसरा जो वर्ड होगा वो वर्ब होगा और तीसरा जो वर्ड है वो नाउन या प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर यही WH वर्ड, ये मैंने इसके साथ स्टार्ट लिख लिया है, अगर यही WH वर्ड हमारे पास सेंटेंस के मिडिल में आ जाता है तो फिर इसके बाद पहला जो वर्ड होगा वो तो WH होगा, इसके बाद जो दूसरा वर्ड होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा और तीसरा जो वर्ड होगा वो वर्ब होगा। अब मैं कहता हूं कि हु इज शी और मैं कहता हूं कि आई डू नॉट नो हु शी इज। अब जरा इधर देखिए, ये सेंटेंस के स्टार्ट में हु आया है तो इसके बाद दूसरा जो वर्ड मैंने लगाया है वो वर्ब है और तीसरा जो वर्ड मैंने लगाया है वो प्रोनाउन है। तो अगर पहला वर्ड वर्ब हो, उसके बाद दूसरा वर्ड आया है वो वर्ब हो और उसके बाद तीसरा वर्ड जो है वो नाउन या प्रोनाउन हो, तो फिर ये जरूरी है कि हम उसके एंड में जो मार्क लगाते हैं हम उसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये जब मैं कहता हूं कि आई डू नॉट नो हु शी इज, तो ये हु हमारे पास, हु का मतलब होता है कि WH वर्ड, ये WH वर्ड हमारे पास सेंटेंस के मिडिल में आया है और इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो प्रोनाउन है और तीसरा वर्ड हमारे पास वर्ब है। तो फिर इस क्वेश्चन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। और याद रखिए कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आता बल्कि इसके एंड में हमारे पास फुल स्टॉप आता है। तो मैं कहता हूं कि आई डू नॉट नो हु शी इज, अगर यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो सेंटेंस गलत बन जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है जबकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन के साथ फुल स्टॉप आता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास होते हैं एब्रीविएशन। स्पेसिफिकली इन एब्रीविएशन में हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के जो हमारे पास होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि BA, तो अब BA को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं और आजकल मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं। तो चाहे आप इसके दरमियान फुल स्टॉप लगाएं या ना लगाएं, दोनों ठीक होंगे। लेकिन आप लोग गलती कब करते हैं? गलती आप तब करते हैं जब आप इसको इस तरह लिखते हैं, तो ये हमारे पास गलत बन जाएगा। क्यों गलत बन जाएगा? ये गलत इस वजह से बन जाएगा क्योंकि जब आप एब्रीविएशन को यूज करते हैं स्पेसिफिकली क्वालिफिकेशन के लिए तो फिर ये जरूरी है कि आपके पास जो फुल स्टॉप आएगा वो हर एक वर्ड के बाद आएगा। तो B के बाद भी मैंने फुल स्टॉप लगाया, A के बाद भी मैंने फुल स्टॉप लगाया, तो ये ठीक हुआ। यहां पर मैंने B के बाद तो फुल स्टॉप लगाया है लेकिन क्या मैंने A के बाद लगाया है? नहीं, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। तो मैं अगर MBA को लिखना चाहूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं इस तरह लिखूं तो ये गलत होगा।
अगर मैं इस तरह लिखूं फिर भी ये गलत होगा। ये टिक कैसे होगा, m.b.a, तब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास टिक बन जाएगा। अच्छा, इब्रीवेशन में 3 आपके पास इब्रीवेशन है। एक आपके पास है जिसको हम यूज करते हैं एग्जाम्पलिफिकेशन के लिए, जिसको हम कहते हैं ईजी। ये एक बड़ा कॉमन मिस्टेक है कि हम सिर्फ ई के बाद फुल स्टॉप लगा लेते लेकिन जी के बाद नहीं लगाते। तो ये जरूरी है कि आप ई के बाद भी फुल स्टॉप लगाएंगे और जी के बाद भी फुल स्टॉप लगाएंगे। जब आपके पास आता है आई ई, तो आई ई के बाद भी आपने क्या करना है, फुल आई के बाद भी फुल स्टॉप लगाना है और ई के बाद भी। इसका मतलब होता है दैट इज, ठीक है। ई जी का मतलब होता है एग्जाम्पलिफिकेशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर एग्जाम्पल। और तीसरा हमारे पास है एटसेट्रा। तो ये जब ETC आता है तो एटसेट्रा में आपने सिर्फ और सिर्फ सी के बाद फुल स्टॉप लगाना है और बाकी के साथ आपने जो है वो क्या करना है, बाकी को आपने जो है वो इसके साथ फुल स्टॉप को यूज नहीं करना है। तो ये हमारे पास बन जाता है इसका 4th यूसेज। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसका जो यूसेज है दैट इज इनसाइड कोटेशन मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि कामरान सेड I have been affected by some stupid fellows। और यहां पर मैंने ये जो 2 मार्क्स लगाए इसको हम कहते हैं कोटेशन मार्क्स। तो कोटेशन मार्क्स के अगर आप इसके अंदर यूज करते हैं फुल स्टॉप तो भी ठीक होगा, अगर आप इसको बाहर यूज करते हैं तो भी ठीक होगा। लेकिन जो जनरली इसका यूसेज है वो ये है कि हम इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर यूज करते हैं। तो जब कोटेशन मार्क्स आपके पास आते हैं तो कोटेशन मार्क का मतलब होता है कि यहाँ पर हम किसी बंदे के एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं, और जब हम किसी बंदे के एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट करते हैं सो वी पुट देम इन इन्वर्टेड कॉमा, जिसको हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, और कोटेशन मार्क्स के साथ भी आपने फुल स्टॉप लगाना होगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज के बुक, स्टोरी और पोएम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं लिखूं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस और मैं यहां पर फुल स्टॉप लगा देता हूं, क्या ये ठीक होगा? नहीं। बुक के साथ, बुक के नेम के साथ, स्टोरी के साथ और पोएम के साथ आप इसके साथ फुल स्टॉप को यूज नहीं करेंगे। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक के साथ, जिस तरह यहां पर मैंने कहा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस हमारे पास बुक का नाम है, यहां पर मैंने फुल स्टॉप लगाया है, इस वजह से ये क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। मैं कहता हूं कि अ थर्स्टी क्रो और यहां पर मैंने फुल स्टॉप लगा लिया, तो फिर भी ये क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि ये हमारे पास स्टोरी है और स्टोरी के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस को यूज नहीं करते हैं। फिर हमारे पास है पोएम। फॉर एग्जांपल हमारे पास पोएम है द ओल्ड एज, तो हम इसके साथ भी क्या करेंगे, इसके साथ भी जो है वो फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको इसी तरह छोड़ेंगे। तो याद रखें कि बुक्स के साथ, स्टोरीज के साथ और पोएम्स के साथ फुल स्टॉप यूज नहीं होता। और लास्ट इसके बारे में हमने लिखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उसके एंड में भी फुल स्टॉप को यूज नहीं करते हैं। अब अगर आपके पास आ जाए PIA तो ये ठीक होगा, लेकिन अगर आपने इसको इस तरह लिखा कि PIA तो ये क्या बन जाएगा, ये गलत बन जाएगा। अगर हम लिख दें कि नेटो तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लिया तो ये भी क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। हमारे पास आ जाए C.S.S, ये भी क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा, बल्कि हम कहेंगे कि CSS। तो आपके पास